पंडित जी आप बताइए, गया जी में पिंडदान क्यों किया जाता है और किसके लिए किया जाता है। गया जी में पिंडदान होता है जो अपने पूर्वजों को उद्धार करते हैं। गया जी में पिंडदान इसलिए करते हैं क्योंकि जिनके माता पिता गुजर जाते हैं, भाई बंधु गुजर जाते हैं, जिनके बहन गुजर जाते हैं, नाना नानी मासा मासी बुआ फूफा जी गुजर जाते हैं, उनके नाम से गया जी में पिंडदान कहते हैं। अपितु कोई आकस्मिक मृत्यु भी हो जाए, समय से पहले भी मृत्यु हो जाए, जिसके कारण गया जी आते हैं। कहते हैं यहाँ कि कोई भी प्राणी चला जाए, चाहे गौ हो, गोरु हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव आत्मा हो या किसी भी रूप में हो, 84 लाख योनि में कोई भी हो, और अपने घर में पीड़ाएं बढ़ जाती है, दुख बढ़ जाता है, क्लेश बढ़ जाता है और उतर होने लगता है, व्यापार में, धंधा में, मुनाफे में विघ्न बाधाएं चालू हो जाते हैं, जिसके कारण आदमी परेशान हो जाते हैं, तो समझ नहीं पाते हैं, तो दिखाने के लिए किसी कुंडली में जाते हैं तो कहते हैं गया जी कर लो, गया जी कर लो। गया जी किस लिए कहते हैं कि सभी दोषों को निवारण करने वाले होते हैं। पिंड एक ऐसा प्रधान है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक ज्ञान इसी नगरी गया गजाधर क्षेत्र में हुआ है। कहते हैं यहाँ बड़े बड़े साधु संत सन्यासी गया जी में आए हैं और अपने पूर्वजों का कल्याण किए हैं। कहते हैं किसी भी प्रकार का मंत्र तंत्र किया गया भी हो जिसका निवारण नहीं हो पाता है, तो कहते हैं गया जी में सफ़र कर पिंडदान देने से सभी प्रकार का कल्याण हो जाता है। अपितु ये नहीं है कि कल्याण नहीं होता, 84 लाख योनि में जिसे चाहें उसे कल्याण कर दें। किसी भी प्रकार का दोष लगा क्यों न हो, गया जी में पिंडदान देने से आत्मा शुद्धि होता है। इस लोक परलोक और स्वर्ग लोक उत्तम लोक की वैकुंठ की कामना करते हैं तो गया जी सफ़र के आते हैं। कहते हैं आश्विन माह में कृष्ण पक्ष से लेकर अमावस्या तक यहाँ पितृपक्ष की मेला लगता है, जो कहते हैं कि यहाँ पर उस दिन पितरों का ही दिन क्या कहा जाता है और चतुर्मास का ये महीना भी कहा जाता है। चतुर्मास में भगवान रहते हैं और निद्रा में रहते हैं, फिर भी गया जी में कहते हैं पिंडदान होते हुए सारे यहाँ पर अपने अपने माता पिता भाई बंधु के नाम से गया जी में पिंड और तर्पण करते हैं। गया जी का प्रथम पिंड कहते हैं कि पुनपुना गंगा में पिंडदान होता है। सर जो गंगा पटना की ओर है, जो पुनपुना गंगा में प्रथम पिंड आता है। द्वितीय पिंड आपको गया जी में फाल्गु गंगा पर होता है। तृतीय पिंड आपको मंदिर के निकट 16 वेदी आदि में होते हैं। पंच तीर्थीय होते हैं, गया कूप, गया सिर और नाना प्रकार की वेदियाँ कही गई है। पहले तो कहे जाते थे कि 345 वेदी गया जी में है। कुछ वेदियाँ लुप्त हो गई, कुछ वेदियाँ हट गई, कुछ वेदियाँ का मान्य है, कुछ वेदियाँ का मान्य नहीं है। फिर भी मूलतः अभी 45 वेदी ऐसा है जो सब दिन 365 दिन भी श्राद्ध होते रहते हैं गया जी में। किसी भी दिन आए, किसी भी तिथि को आए, उत्तम होता है। यहाँ कहे जाते हैं पितरों को कल्याण चाहते हैं तो सफ़र के अमावस्या तिथि को आते हैं, एकादशी तिथि को आते हैं, पंचमी तिथि को आते हैं। वैसे अपितु तो गया जी में 365 दिन श्राद्ध होता है, अब विधिवत होता है, किसी भी दिन किसी। लेकिन पितृपक्ष जब महिमा चलती है 15 दिन का, तो इसकी महिमा विशेष बढ़ जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और कोई भी कार्य करते हैं तो तुरंत उसका फल प्रदान मिल जाता है। गया जी में कहते हैं एक वंश का नहीं अपितु 7 वंश 121 कुल का उद्धार आप कर सकते हैं। जिसे आप नाम लिए, जिसका नाम और गोत्र भरेंगे उन्हीं का कल्याण होता है। अपितु आप नाम ना भी लेंगे तो अपने वंश में जिसका मन में संशय, अगर जो किनका प्रश्न उठा लिए कि हमारे ये पूर्वज नहीं तरे थे, तो ज्ञात अज्ञात ऐसा नाम भर लेने से सबका कल्याण हो जाता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। गया जी में आते हैं तो नाना प्रकार के पिंड दान करते हुए कहते हैं कि अनेकों प्रकार का श्राद्ध है, हर श्राद्ध का अलग अलग विधि और विधान है। कोई नारायण बलि भी करता है, कोई नाग बलि भी करता है, कोई त्रिपिंडी करता है, कोई पार्वन विधि श्राद्ध करता है, कोई गया श्राद्ध करता है। ये सब विधि देखने के लिए अलग अलग प्रक्रिया से देखे जाते हैं, लेकिन अपना कुल को उद्धार करने के लिए कहते हैं कि गया जी 5 मानी गई है। अपितु एक गया नहीं है, अपितु 5 गया माने गए हैं। मस्तक गया, कंठ गया, हृदय गया, नाभ गया और पाद गया। ये जो गया जी है ये पाद गया, भगवान नारायण की चरण की महिमा है। और कहते हैं गयासुर नामक एक राक्षस था जिनकी शरीर की लंबाई 5 कोस था। पंचकोशम गया क्षेत्रम में कोशम गया सिरा। भगत कहते हैं भगवान नारायण इसी क्षेत्र में और इसी जगह आते हैं। कब आते हैं? जब गयासुर का वृत्तांत कहते हैं अत्यधिक बढ़ गया था। इनकी महिमा का कथा करने में कहते हैं 365 दिन भी हो जाए तो गया जी की महिमा का वर्णन करने में सामर्थ्य नहीं है कि 365 दिन में कथा हो जाए संपूर्ण, क्योंकि गया जी की महिमा करने में अत्यधिक समय लग जाता है। वायु पुराण में भगवान वायु भी कहते हैं कि पदे पदे यहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। गया जी में आप जितना पिंडदान करोगे, जितना आप पैर को चलाओगे, जितना आपका पैर चल रहे हैं उतना ही आपको अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। कहते हैं यहाँ पर राम भी आए, सीता मैया भी आए
और गया गजादर क्षेत्र का पावन भूमि है, पवित्र है। इस क्षेत्र में आने से कहते हैं कि भगवान अपने पितृ देवता सन्मुख दिखाई देते हैं, लेकिन किसी को दिखाई देते हैं, किसी को अनुभव देते हैं, परंतु कार्य तो पितामह भगवान नारायण ही गजाधर रूप में विद्यमान है। जो कहते हैं शारदारंभे ज्ञा धातवा धातवा देव गजाधर, इस क्षेत्र के अधिपति भगवान नारायण ही हैं और देवता भी हुए हैं। अगर जो किसी वंश में जो पूर्वज हैं जन्म से पहले भी मृतक हो जाते हैं, जिनकी आप नाम नहीं भी जानो, पहले ही चले जा, आप नाना अवस्था में क्यों नहीं, आपके पिताजी पहले ही चले गए, आपको पता भी नहीं कि आपके पिताजी का क्या नाम था, क्या गोत्र था, उनका भी पिंडदान यहाँ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदित्य का नाम भर लिए जाते हैं। जिनका नाम माता दादी परदादी भाई बहन का भी नाम नहीं पता हो तो अज्ञात में कहते हैं गायत्री सावित्री सरस्वती स्वरूप का नाम का स्मरण करके पिंडदान यहाँ कर लेते हैं। कोई भी अंडज हो पिंडज हो गर्भ में भी चला जाए, जिससे गर्भ नष्ट हो जाता है जिस प्राणी का, जो कहते हैं कि घर में बाधा क्यों उत्पन्न होता है, तो अगर जो एक व्यक्ति है एक लेडीज है उसका अगर जो महीने में या 2 महीने में या 9 महीने के भीतर में गर्भ नष्ट हो जाता है तो उसका भी गया जी में शांति हो जाता है, क्योंकि वो भी एक वंश आने वाला रहता है, वो नष्ट हो जाता है किसी कारण किसी वजह से दुविधा से। तो अंडज हो पिंडज हो गौ हो गोरु हो पक्षी हो पक्षी हो 84 लाख जीव को भी इस क्षेत्र में पिंडदान देने से आत्मा को शांति प्रदान होती है। उन प्रेत आत्मा को पितृ आत्मा को जिनके नाम से कभी पिंडदान नहीं होता, जो व्यक्ति सफ़र के गया जी भी आते हैं, गया जी की महिमा भी नहीं जान पाते हैं, आते हैं पिंडदान करते हैं चले जाते हैं, तो उनकी भी महिमा भगवान विशेष कहते हैं कि समीपत्रम प्रणवाने चा पिंडदाने न ऋतु फलदाने न। अगर जो समी के पत्ता के बराबर भी आप गया जी में आकर पिंडदान दे देंगे तो उत्तम गति प्राप्त हो जाएगा। नारियल फल के भी बराबर आप गया जी में आकर पिंड दान करके चले जाएंगे तो भी उत्तम गति प्राप्त हो जाएगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कहते हैं गया जी का महिमा अनंत गुना फल देती है, आप थोड़ा सा भी दान करोगे तो अनंत गुना महिमा मिलती है। अगर जो मन में संशय रखोगे तो संशय का कोई उदाहरण इस क्षेत्र में नहीं है। कहते हैं कि गया जी में काम करने से पहले कामम क्रोधम मदम लोभम, फिर गया जी में पिंडदान आप कर सकते हो। मन में श्रद्धा ही श्राद्ध है। श्राद्ध क्या है? हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए, तभी गया जी में पिंडदान कर सकते हैं। जब तक पितृ की इच्छा नहीं हो तब तक गया जी आप आ नहीं सकते, क्योंकि पितृ की दया कृपा ही आपको यहाँ पर गया जी में लाने में सामर्थ्य बनते हैं, क्योंकि देने वाले भी वही हैं पितृ देवता और लेने वाले भी समय से पहले वही हैं, वही सत्य हैं, वही सभी रूपों में विद्यमान है, वही ब्रह्मा वही विष्णु और वही महेश और वही हैं पितरों का देवता भी। आदमी जब ज़्यादा संशय मन में उत्पन्न हो जाता है तो सभी कोई कहते हैं कि गया जी जाओ गया जी कर लो, हो सकता है तुम्हारा शांति हो जाए, गृह शांति हो जाए, व्यापार शांति हो जाए। नाना प्रकार की बाधाएं जो चलती है, राह में जो कांटा बिछा रहते हैं उन कांटाओं पर फूल बिछाने की कृपा पितृ देवता ही करते हैं। और इसी क्षेत्र में कहते हैं कि बुद्ध भगवान भी आए हैं, जो यहाँ देशों विदेशों से थाईलैंड से भी जिन प्राणी को मन में श्रद्धा हो जाती है कि हम अपने पूर्वजों का उद्धार करते हैं, तो उद्धार करने के लिए आप किसी भी पद पर बैठे रहो। भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम पद पर बैठो तो मैं ज़्यादा आपके पीछे कटूंगा, नहीं, भगवान के लिए सब एक ही है और एक ही रहेंगे। एक का मतलब ये है कि किसी भी श्रद्धा से भक्ति से भगवान नारायण को भजेंगे तो भगवान आपके कर्मों को देखकर इस क्षेत्र में आते हैं और आपके पितृ को सन्मुख कर देते हैं, क्योंकि क्षेत्र अधिपति के अधीन में सभी पितृ देवता का रहता है। जैसे वो ठिप्पा और मोहर होता है कि या इनके पुत्र हैं, ये इनके वंशज हैं, उनको पितृ को सामने खड़ा कर दिया जाता है और गया जी में उनको सर्वस्व आवाहन जब करते हैं तो उनको पितृ अपने पुत्रों को देखते ही रहते हैं। लेकिन हम ऐसा है कि हम अपने पास ज्ञान चक्षु उतना नहीं है कि हम अपने पितृ को देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं। गया जी में कहते हैं कि नाना प्रकार के पिंड दान देते हैं तो कुछ अनुभव होता है कि हमारे पितृ यहाँ प्रकट है या नहीं। ये पहले के ज़माने में कहते हैं कि देवता पितर आते थे सन्मुख अपने हाथ में पिंडदान लेके जाया करते थे। कहते हैं जब सीता माता ने जब पिंडदान यहाँ दिए थे तो कहते हैं कि राजा दशरथ जी हाथ में पिंड मांगने लगे थे। पहले के देवता पितर जो होते थे वो अपने हाथ में लड्डू लेते थे और यही भगवान नारायण के पास गवाह मिले जाते थे, क्योंकि उन्होंने देखते थे कि दशरथ जी को पिंड प्रदान हो। तो सीता माता भी देखने लगे कि सीता जी दशरथ जी हाथ में मांग रहे हैं कुछ, तो उन्होंने अनुभव नहीं हुआ कि क्या मांग रहे हैं। और राजा दशरथ जी को पता था कि जो भी यहाँ पिंडदान देने आते तो उनके पितृ देवता अपने हाथ में सन्मुख पिंडदान लेके जाया करते थे। समय ऐसा था। और कहते हैं कि राजा दशरथ जी जब अब सीता जी से वही पिंड मांगने लगते हैं तो सीता जी को अनुभव नहीं होता कि दशरथ जी क्या मांग रहे हैं। तो सीता माता ने कहते हैं कि धरती से जन्म लिए थे और धरती पर पिंडदान छोड़ दिए थे। तो आज तक राजा दशरथ जी का हाथ निकले रहता है। क्यों? क्योंकि देवता पितृ अनुभव करते थे कि जो प्राणी गया जी में आते हैं तो वही पिंड लेके जाया करते थे। अब वो दिखाई नहीं मिलता। पहले देवता पितृ सन्मुख दिखाई देते थे, अब दिखाई देंगे तो या तो आदमी घबरा जाएगा,
बेचैनी सा महसूस हो जाएगा या तो पिंड छोड़ के भाग जाएगा। ये एक उदाहरण होता है। कहते हैं गया जी आते हैं तो 54 वेदी में प्रथम वेदी पुनः में पिंडदान करते हैं और उनका नाम गोत्र स्मरण करते हैं और जिस वेदी पर बैठे रहते हैं उस वेदी का संकल्प होते हैं। जिस दिन आप कर रहे हैं कुछ दिन का तिथि का महिमा अलग बढ़ जाती है, उनका पुण्य भी अलग होता है और 17 दिन का यहाँ मेला लगता है जो महिमा अनंत गुना फल देने का। कहते हैं कि पितृपक्ष एक ऐसी मेला और महिमा का कहा गया है कि कोई भी प्राणी अगर जो श्रद्धा भाव से अगर जो 7 वंश में एक भी वंश कोई आके गया जी में पिंडदान कर ले तो उसका कल्याण हो ही जाता है। चाहे कहते हैं मन में संशय ना रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर प्राणी में कोई भी सदस्य आके पिंडदान दे सकता है। आपकी इच्छा हो तो कोई पुत्री भी चाहे तो गया जी में पिंडदान देने की कृपा करेगा तो उसका भी कल्याण होता है, क्योंकि सीता जी गवाह हैं। और जब रामचंद्र भगवान कहते हैं कि पिंडदान की सामग्री लाने गए थे तब तक सीता जी यहाँ पिंडदान दे दिए थे, इसलिए यहाँ पुत्री का भी महिमा बढ़ जाता है। यदि आपकी इच्छा हो, आपके वंश में कोई पिंडदान नहीं करने वाला गया जी, अगर जो कोई पुत्री भी मन में संकल्प ले ले कि मैं गया जी में पिंडदान करूँगा तो भी भगवान की अनुकंपा बढ़ जाती है, क्योंकि मन में एक ठान लेता है। संकल्प एक ऐसा होता है, बिन संकल्प बिन कोई भी आप पूजा करो पूर्ण नहीं होता है। मन में संकल्प लेना अति आवश्यक है कि गया जी में मैं पिंडदान करूंगा। गया जी में पिंडदान करने के लिए संकल्प होता है। अब रह गए गया जी में आते हैं, कहते हैं जगह हमको मिलेगा, होटल मिलेगा, नाना प्रकार की व्यवस्था भी चलते हैं और हर आदमी यह चाहते हैं कि गया जी में आए पिंडदान करें तो उनको सुख सुविधाएं प्राप्त हो। तो हम यही कहेंगे जिस ज़िले से आते हैं उसी ज़िले के गुरु यहाँ पर मिलते हैं और उसी संपर्क में उनको आसन यहाँ मिलता है। चाहे आप होटल लो या उनके रूम रेंट में जाओ या उनके अधीन में काम करो या अपनी इच्छा से रूम रेंट ले सकते हो, वो मनाहित नहीं है, लेकिन गुरु के ही बगैर कल्याण है। बिन गुरु बिन ज्ञान न हो। गया जी में जब तीर्थ गुरु होते हैं उनके अधीन से संकल्प लेकर गया जी में पिंडदान करते हैं तो उत्तम गति। कहते हैं घर से चलने से पहले क्या क्या लाना चाहिए, तो कहते हैं घर से चलने से पहले घर का माटी हो। अगर जो कोई घर में प्रेत अवस्था में पीड़ित हो उसको कल्याण करना हो तो घर से कहते हैं घर का माटी लाना चाहिए और संकल्प ले लेना चाहिए कि मैं गया जी कर रहा हूँ, इन प्रेतों को पितृ को बैठाने जा रहा हूँ। तो नारियल का संकल्प, चावल हो, हल्दी का गांठ हो, रूढ़ी हो, चंदन हो, उसको लेकर संकल्प करके गया जी से चलते हैं। गया जी से जब संकल्प लेकर चल लेते हैं कि मैं गया जी जा रहा हूँ तो उसमें नारियल हो, हल्दी हो, लाल चंदन हो, पीला चंदन हो और सरसों हो, लौंग इलायची भी दे सकते हैं, उसमें रुपया पैसा देकर संकल्प करके गया जी चलते हैं और यहाँ आते हैं अपने पितरों को कल्याण कर लेते हैं। गया जी में कहते हैं कि पिंडदान देने से एक वंश नहीं अपितु 7 वंश 121 कुल का उद्धार हो जाते हैं। मन में श्रद्धा है तब पिंडदान करते हैं। कहते हैं श्रद्धा ही श्राद्ध है। श्राद्ध में भगवान गजाधर स्वरूप में विष्णु है, नारायण है, जो सबका कल्याण करने के लिए इसी धरती पर इसी धरा पर आते हैं। जो पंचकोशम गया क्षेत्रम में कोशम गया सिरा, भगवान नारायण इसी धरती पर कहते हैं गयासुर को वर प्रदान किए थे कि तुम स्वर्ग जाने की कामना करते थे पहले, तो उन्होंने मन में संकल्प रखा कि मैं परमात्मा विष्णु से यही वर मांगूंगा कि मैं जिसे चाहूँ उसे स्वर्ग भेजूं। तो गयासुर जो तपस्या करते थे, कहते हैं त्रिपुरासुर का पुत्र गयासुर हुए थे, जो भगवान शिव शंभू से युद्ध करने में भी त्रिपुरासुर से हार गए थे। तो वही त्रिपुरासुर का पुत्र गयासुर इसी क्षेत्र में तपस्या करते थे। भगवान नारायण को इतना प्रसन्न कर लिए थे कि अपनी इच्छा से जिसे चाहें उसे स्वर्ग भेजने के लिए मन में एक उदाहरण रखे कि मैं जिसे चाहूँ परमपिता परमात्मा ब्रह्म विष्णु शिव, मैं जिसे चाहूँ उसे स्वर्ग भेज सकूँ। भगवान प्रसन्न थे तो उस वक्त बोले तथास्तु। अब यह विधि का विडंबना आगे चलकर हो गया कि आने वाले समय में उनको समस्या निकट आएगी, क्योंकि जो भी धरती पर उनके समक्ष चले जाता था सबको वो स्वर्ग भेजने लगे थे। अब ऐसे में ब्रह्मा जी आशंकित रह गए, क्योंकि जो गया जी के शरीर के निकट जाते हैं तो उनको कहते हैं स्वर्ग जाने का एक राह मिल गया था। बिना कोई कर्म किए, आप पुण्य हो पापी हो, ये गयासुर नहीं देखते थे। गयासुर आते थे, उनके समक्ष जो भी वो स्वर्ग जाने की कामना करते थे तो वो स्वर्ग चले जाते थे। और इस महिमा के क्षेत्र का यह बन गया कि ब्रह्मा जी आशंकित हो गए, क्योंकि धर्मराज जो थे, धर्मराज सोचने लगे कि गयासुर जो ऐसा प्राणी है कि जो इनके सन्मुख जाएगा सबको ये स्वर्ग चले जाएंगे तो धरती पर कोई मनुष्य रहेगा ही नहीं। तो ब्रह्मा जी मन में एक निश्चय किए कि इसी क्षेत्र में इसी जगह पर एक यज्ञ किया जाएगा। यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया जाएगा और गयासुर का किसी प्रकार के कहते हैं कि शांति करने के लिए उपाय मन में ढूंढने लगे कि अगर जो शांति नहीं उपाय करेंगे तो ये आगे चल के भविष्य में धरती पर कोई मनुष्य रहेगा नहीं और पुण्य को जो है वो स्वर्ग में पाप में भी चले जाएंगे। जो व्यक्ति पुण्य है वो भी स्वर्ग जाए, जो व्यक्ति पापी है वो भी स्वर्ग चले जाए, क्योंकि गया जी के महिमा ऐसा ही था कि जो उनके सन्मुख चला जाए
वो स्वर्ग जाने की इच्छा रखे, प्रकट करे, तो गयासुर उसे स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग में जाने की मार्ग था गयासुर, और उनके उदर में स्वर्ग नामक एक नगरी था, और वहीं से चले जाते थे। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ऐसा हालत रहा तो पृथ्वी पर कोई प्राणी रहेगा नहीं। तब ब्रह्मा जी मन में संकल्प किए कि मैं इस क्षेत्र में एक यज्ञ करूँगा, यज्ञ में यही कामना रखूँगा कि गयासुर का किसी प्रकार मृत्यु प्रदान हो। यही कामना करके भगवान ब्रह्मा जी इसी धरती पर, इसी धरा पर आते हैं यज्ञ करने के निर्मित गया जी में पिंडदान करने के लिए। पहले ये व्यवस्थाएं उतना नहीं थी, इतना प्रसिद्ध नहीं थी, तब से यज्ञ किए हैं। तब से कहते हैं यज्ञ करने के लिए ये जगह ढूंढने लगे ब्रह्मा जी के, साफ सुथरा जगह हो। तो कहते हैं कहीं कूड़ा है, कहीं कचरा है, कहीं मैला है, ये पड़ा हुआ था इस धरती पर, इस धरा पर। सुंदर जगह ब्रह्मा जी को दिखाई नहीं दिया। उनका शरीर कोमल दिखाई पड़ा, किनका, जिनका शरीर की लंबाई 5 कोस था। पंचकोशम जो शरीर था उन पर देखे ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे, क्यों ना इनके शरीर पर यज्ञ कर लिया जाए। तो वही कहने लगे ब्रह्मा जी कि जगत पिता वो कहलाते हैं जो दूसरे को शरीर का दान देते हैं, और वही गयासुर से आज शरीर का दान ले रहे हैं। जो पिता कहते हैं कि दूसरे को शरीर का दान देते हैं, वही पिता आज गयासुर से शरीर का दान ले रहे थे, और संकल्प किए और गयासुर के शरीर पर ही यज्ञ किए। यज्ञ करने के लिए कहते हैं इसी क्षेत्र में, इसी नगरी पर आए, और धरा पर कहते हैं धर्मशिला बहुत बड़ा चट्टान को रखे, और उसी पर गया जी का यज्ञ आरंभ किए। यज्ञ आरंभ करते हैं ना, तो कहते हैं अपने घर में कोई भी कथा करते हैं, पूजा करते हैं, तो अपने सभी परिवार को बुलाते हैं। तो वैसे देवता पितृ में जितने देवता लोग थे सबको आसन पद करने का आवाहन संकल्प किए। सभी देवता को गयासुर के शरीर पर ही बैठाने की कृपा चेष्टा किए, और आसन में जैसी मिला तो कहते हैं आहुतियाँ, जो यज्ञ का आहुति पढ़ते रहता, यज्ञ आहुति पढ़ रहे थे, तो अग्नि का जो दाह था गयासुर के शरीर पर ही वो दाह लग रहे थे, क्योंकि उन्हीं के शरीर पर यज्ञ हो रहे थे। तो उनका शरीर जो था वो डगमगाने लगा। उन्हीं को शांति करने के लिए सभी देवता प्रार्थना पूर्वक करने लगे कि ब्रह्मदेव इनका शरीर तो हिल रहा है, शांति कृपा करने के प्रदान करे। तो सभी देवता कहते हैं अपनी अपनी ताकत लगा पाए, लेकिन गयासुर का शरीर शांत नहीं कर पाए, क्योंकि वो डगमगा रहा था। अग्नि जो जल रहा था, दाह जल रहा था, उसको गर्मी से बेचैनी उत्पन्न हो रहे थे, तो वो शांति नहीं हो रही थी, इसलिए छटपटा रहे थे। तब सभी देवता मिलके उन परमात्मा हरि जगदीश एको ब्रह्म जो सभी रूपों में धारण कर बैठे हैं, वही ब्रह्मा, वही विष्णु और वही महेश, उन परमात्मा त्रिगुणातीत इसी क्षेत्र में कहते हैं कि गयासुर को 3 लोग 14 भुवन का भार छोड़कर दाहिना पैर से जैसे ही पिंडदान करने के लिए जब यहाँ आते हैं, तो कहते हैं यज्ञ में जैसे ही भगवान नारायण ने दाहिना पैर गयासुर के ऊपर रखा, तो गयासुर का कहते हैं कि ये प्राण पे खेड़ू उड़ गए। जैसे ही आत्मा निकलते हैं तो परमात्मा से 2 वचन मांगते हैं, गयायाम मुंड और गयायाम पिंड। कहते हैं ये किस लिए कहे थे कि जो परमात्मा दाहिना पैर रखे थे गयासुर के ऊपर, तो उनके शरीर का भार जो था पूरे पृथ्वी को उठाने वाले वही जगतपति भगवान नारायण हरि, जब उनके शरीर का भार गयासुर नहीं सहन कर पाए तो आत्मा निकल गई। तुरंत परमात्मा से 2 वचन मांगे कि प्रभु इस शरीर का उद्धार करेंगे, तो मैं 2 वचन मांगता हूँ। तो भगवान ने कहा कि तथास्तु वर मांगो, तो वही बोले गयायाम मुंड गयायाम पिंड। प्रभु ये वरदान के खातिर ब्रह्मा जी ने ऐसा लीला की है, उस लीला के अंतर्गत मैं भी एक सहभागी हो गया हूँ। मैं यही कामना करता हूँ कि गया जी में जो मुझे वरदान प्राप्त था कि मैं जिसे चाहूँ उसे स्वर्ग भेजूँ, परंतु पहले डायरेक्ट था कि मेरी इच्छा बगैर ही आप वहाँ नहीं जा सकते स्वर्ग, लेकिन हमारी इच्छा यह है कि अब जो गया जी में आएगा पिंडदान करेगा वही स्वर्ग की कामना करेगा। तो एक हो गया ठिप्पा मोहर, पिंड क्या हो गया, एक ठिप्पा मोहर हो गया कि मान के चलिए कि उसके उदाहरण है कि गयासुर को जो गया जी में आएगा पिंडदान करेगा, सर्वस्व अपने पितरों को प्रणाम करेगा, भगवान हरि को ध्यान करेगा, वही पिंडदान करने के लिए सहभागी बन जाएगा। तो ये क्षेत्र की महिमा अत्यधिक बढ़ जाती है। तब कहते हैं मुंड, मुंड क्या था, उनका शरीर था। ये शरीर को क्या किया जाए, तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने इस शरीर को कहते हैं कि यहीं प्रतिष्ठित कर दिए गए हैं, और जितने देवता जो बैठे थे गया जी के ऊपर शरीर पर, तो कहते हैं इसी क्षेत्र में जगह जगह वो वेदी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कहीं सूर्य कुंड है तो वो सूर्य कुंड के वेदिक से नाम से प्रसिद्ध हो गया, कहीं ब्रह्म है तो वो ब्रह्मा जी के स्थान से नाम से प्रसिद्ध हो गया, और कहीं कहते हैं प्रेतशिला, तो वो ब्रह्मा जी को जो चरण पादुका है, शिलाओं में एक धर्मशिला जो थे ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के भारिया ही थे कोई, तो उनके नाम से धर्मशिला कहा गया। धर्मशिला को क्यों ही रखा गया गया जी के शरीर के ऊपर,
कोई और भी पत्थर रख सकते थे ब्रह्मा जी, लेकिन उन्होंने धर्मशिला को ही रखा। धर्मशिला का मतलब है धर्म की रक्षा करने वाला, इसलिए उसको धर्मशिला भी कहा जाता है, प्रेतशिला को अवस्था को। वही ब्रह्मा जी का 3 पादुका है, जो एक ही पादुका है उसमें 3 लकीर है, जिसमें स्वतिक, राजस और तामस है। वो प्रेत अवस्था में जो व्यक्ति रहते हैं उनको प्रेतों को बैठाने के लिए गया जी में कहते हैं सर्वस्व करके आते हैं और पिंडदान करते हैं। जिनकी प्रेत की क्रिया नहीं हो पाते हैं तो गया जी में सर्वस्व मन में संकल्प लेते हैं, और ये भी कहते हैं कि जिनके माता पिता जीवित हों गया जी नहीं कर सकते हैं। ये भी कोई उदाहरण होता है कि किन्हीं किन्हीं के कोई घर में ऐसे आकस्मिक मृत्यु भी हो जाते हैं तो मन में एक संशय हो जाता है कि माता पिता भी जीवित हैं और कोई बड़े भाई या कोई बड़ी बहन चले जाए तो गया जी कह सकते हैं। अपितु आने में कोई मनाहिट नहीं है। गया जी में कहते हैं कि माता पिता जीवित हो तो गया जी नहीं करना चाहिए, एक दफ़ा कर लेने से एक ही दफ़ा आते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं कि मन में एक संशय हो जाती है कि कोई प्राणी पहले ही चला गया, क्या उसका पिंडदान कर सकते हैं? पिंडदान अपितु सबका कर सकते हैं, इसमें कोई संशय मन में नहीं है।